मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। एक तरफ पूरा देश रोजगार कर रहा है। हालात तो ऐसे हैं कि यूपी में चयनित युवाओं को सरकार नियुक्ति नहीं दे पा रही है। आए दिन चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सीएम योगी, देश के युवा रोजाना ट्वीट कर सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकारी नौकरी कहां है। अब दूसरी ओर अमरोहा के सीएमओ साहब को देख लीजिए, जिन्होंने अपनी बिटिया को चिकित्सा अधिकारी के पद पर संविदा में तैनात करवा दिया, वो भी बकायदा 65,000 की सैलरी पर। आइए आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला, इन्होंने किस तरह से अपनी बिटिया को इस पद पर बैठा दिया और प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा। दरअसल यूपी के अमरोहा में एनएचएम के तहत महिला रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिक और महिला चिकित्सा अधिकारी जैसे कुल 8 पदों पर संविदा से नियुक्ति होनी थी। इसके लिए बकायदा जिला अधिकारी उमेश मिश्र ने सीडीओ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया। इसमें सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ल के अलावा ये सीएमओ साहब यानी कि डॉक्टर सौभाग्य प्रकाश सौभाग्य से शामिल थे और इनके अलावा सीएमएस डॉक्टर ए.के. गुप्ता को भी सदस्य बनाया गया था। 18 जनवरी को इन पदों के लिए ये चयन टीम इंटरव्यू लेने के लिए बैठी थी, जिसमें सीएमओ की बेटी सांभवी प्रकाश भी शामिल थी। अब चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 मार्च को सीएमओ की बैठक के अलावा 5 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया और रिजल्ट के बाद सीएमओ की बेटी को गजरौला सीएचसी में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनाती भी मिल गई। अब उनकी बेटी की क्वालिफिकेशन भी जान लीजिए। दरअसल सीएमओ की बेटी के सीवी के मुताबिक उनकी बिटिया ने मैंगलोर के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की और इसके बाद इंटर्नशिप वहीं पर की और उसके बाद फिर मैंगलोर के ही कुछ प्राइवेट अस्पतालों में इन्होंने इंटर्नशिप किया और काम किया। लेकिन असली मामला तो सीएमओ की बिटिया के ज्वाइनिंग के बाद शुरू हुआ। विभाग के कुछ लोगों ने इस सिलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि सीएमओ साहब और डीएम साहब काफी करीबी हैं। इस वजह से सीएमओ साहब की बेटी सांभवी प्रकाश को नौकरी दी गई है। मामले में हो हल्ला होते देख डॉक्टर साहब की बिटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जब हमारे संवाददाता बीएस आर्या ने इस मामले पर सवाल पूछना शुरू किया तो सुनिए पहले सीएमओ साहब ने क्या कहा। आप ये बताइए, जो ये मामला हुआ था, क्या मामला था जो आपकी बेटी ने सिलेक्शन कमेटी से उसका वो हुआ था, सिलेक्शन हुआ था और वो पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट वही थी और कोई कैंडिडेट था भी नहीं। तो डीएम साहब की अध्यक्षता में वो कमेटी से पास भी हो गई। उसके बाद उन्होंने जब ये विरोध उठा तो उन्होंने फिर रिजाइन करके चली। अच्छा, तो सुना है कि विभागीय कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है, क्योंकि आप उस कमेटी में खुद थे। पता नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब इनके द्वारा बताया गया कि डीएम साहब से ही कुछ जानकारी मिलेगी, तो हमारे संवाददाता पहुंचे जिला अधिकारी के पास। जरा सुनिए उनका क्या जवाब था। सीएमओ की बेटी का यहाँ पर पोस्टिंग का मामला सामने आया, क्या है पूरा? उसमें सीडीओ की अध्यक्षता में नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है। इसकी हम जांच करा रहे हैं, जांच करके नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। अब डीएम साहब ने लिया सीडीओ साहब का नाम। इसके बाद हमारे संवाददाता ने जब सीडीओ साहब का पता लगाना शुरू किया तो मालूम हुआ कि उन्हें तो कोरोना हो गया है और उनसे अब सवाल जवाब नहीं हो पाएगा। खैर, हैरानी की बात तो यह है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद चयन टीम बनाने वाले डीएम साहब कुछ ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। अब आगे वाकई ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पर क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि ऐसे कई योग्य युवा जो है आज भी किसी न किसी कारणवश घर पर बैठे हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस